हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो सबसे पहले बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है। तो हमें पता है बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, उस मॉडल के हिसाब से आपके पास न्यूक्लियस होगा सेंटर में, और न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में अगर मोशन करेगा तो ये भी एक सर्कुलर ऑर्बिट हो सकती है, ये भी एक सर्कुलर ऑर्बिट हो सकती है, ये भी एक सर्कुलर ऑर्बिट हो सकती है। तो आंसर उठता है कि कौन सा सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू बोर, बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट करेगा जिसका एल जो है वो क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम जिस भी ऑर्बिट का क्वांटाइज रहेगा NH/2π के बराबर होगा, जहाँ पे n आपका हो सकता है 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है एंड सो ऑन। तो n आपका इंटीजर है और h आपका प्लांक कांस्टेंट है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसका इंटरप्रिटेशन डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या है। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन का डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन क्या है। डी ब्रॉगली ने बोला कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, है ना। ये जो पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल है, इसका मास m है। पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, जिसका हम पोजीशन स्पेसिफाई कर सके एट टाइम t। किसी टाइम पे अगर हम उसका पोजीशन बता दे रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की भाषा में, तो हम उसको बोलेंगे पार्टिकल। ठीक है, तो ये पार्टिकल है और ये मोशन अगर करे तो इस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, और वो जो वेव होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी, वो वेव को रिप्रेजेंट कौन करेगा, वेवलेंथ आप। ठीक है, तो वो हो जाएगा h/mv। इसको बोलते हैं, जो वेव एसोसिएटेड होती है इस पार्टिकल से, इसको बोला जाता है डी ब्रॉगली वेव। और जो ये वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद द वेव, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव। तो लेमडा इज इक्वल टू h/mv। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे अगर हम इसको बनाएं, सपोज हमारे पास ये हो गया आपके पास 1 सेकेंड, तो ये आपके पास हो गया न्यूक्लियस, और मान लेते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट हो सकता है या ये सर्कुलर ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन हम मान लें इस सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव करेगा इस ऑर्बिट में, एक्चुअल में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होगी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वेव होगी। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में अगर मूव करेगा तो इससे भी एसोसिएटेड एक वेव होगी इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे जाके ये मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होगी इस ऑर्बिट में, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये वेव कैसी वेव है, प्रोग्रेसिव है कि स्टेशनरी है। तो हमें पता है बोर एटॉमिक मॉडल से कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस ऑर्बिट में, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इस ऑर्बिट में अगर मोशन कर रहा है तो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये आपके पास क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का मतलब है कि इसका एंगुलर मोमेंटम अगर 1 सेकेंड, अगर इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है यानी इसके बराबर है L बराबर NH/2π, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में, हालांकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपके पास एक्सिलरेटेड होगा, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सिलरेट हो रहा है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, अगर वो एक्सिलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। जैसे एनर्जी एमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होकर के गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट छोटी होती और ये न्यूक्लियस
ये न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाता तो एटम का अस्तित्व तो नहीं होता, तो हमारा भी अस्तित्व नहीं होता क्योंकि हम भी एटम से बने हैं। तो एटम का अस्तित्व है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो ये सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसकी ऑर्बिट यही रहेगी। ठीक है, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, तो एनर्जी कौन से वेव में एमिट नहीं होती है या कौन सा वेव एनर्जी कैरी नहीं करता है? हमारे पास दो वेव है। एक वेव है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, 1 सेकेंड, प्रोग्रेसिव वेव। जैसे अगर आपके पास तालाब है, यहाँ पे आपने एक स्टोन डाला तो यहाँ से हर डायरेक्शन में वेव जनरेट होगी और आगे की तरफ ऐसे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ती रहेगी तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। और हमारे पास एक वेव होती है जो कि मीडियम में कन्फाइंड होती है। जैसे अगर हमारे पास स्ट्रिंग है या डोरी है, हमने उसके दोनों सिरों को बांध दिया, तो उसमें जो वेव अगर हम टेंशन इसमें वो करके और इसको थोड़ा सा खींचें स्ट्रिंग को, तो इसमें वेव जनरेट होगी। तो ये दो मीडियम के बीच में कन्फाइंड है या फिक्स्ड है, तो इस केस में जो वेव जनरेट होगी वो कौन सी होगी? स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव जो होती है उसमें क्या होता है? एनर्जी एमिशन नहीं होता है, एनर्जी एमिशन जीरो। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी एमिशन होता है, तो एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो वेव बनेगी यानी डी ब्रॉगली वेव जो बनेगी इस इलेक्ट्रॉन की, ये कैसी वेव होगी? स्टेशनरी वेव होगी। ठीक है, तो अगर स्टेशनरी वेव है तो स्टेशनरी वेव में क्या होता है? नोड और एंटी नोड होगा। तो नोड और एंटी नोड जब होगा तो वो इस तरीके से एडजस्ट होगा कि जो सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट यानी 2πr इंटू लेमडा, मान लो ये वाला ऑर्बिट हमने लिया, ये वाले ऑर्बिट का रेडियस r है, तो 2πr मतलब ये सरकमफेरेंस बराबर हो जाएगा n इंटू लेमडा। ठीक है, लेमडा क्या है? इस ऑर्बिट से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है उसका डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, उस डी ब्रॉगली वेव का वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक, तो 2πr अगर स्टेशनरी वेव है तभी ये कंडीशन होल्ड करेगी। और एक्चुअल में हम काउंट भी कर सकते हैं नोड और एंटी नोड को, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा ना, तो काउंट कर सकते हो आप कितने नोड बनेंगे, कितने एंटी नोड बनेंगे, तो उस हिसाब से ये आपका इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा। 2πr सरकमफेरेंस जो ये है वाइट कलर से जो दिख रहा है आपको सर्कल, इसका सरकमफेरेंस n इंटू लेमडा के बराबर होगा। तो लेमडा कितना होगा? क्योंकि ये डी ब्रॉगली वेव है, उसका वेवलेंथ है, तो लेमडा हो जाएगा h अपान एम वी। सो एम वी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2π को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2π। और एम वी आर क्या होता है? ये एम वी हो गया लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है? बेसिकली एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन एच अपान 2π। तो ये जो आया आपके पास कंडीशन, इसी को बोला क्या जाता है? इसी को बोला जाता है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन डिराइव कर ली है। बस उसमें एक ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो 2πr मतलब ये जो सरकमफेरेंस है, मान लो ये रेडी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जो सरकमफेरेंस है इससे एसोसिएटेड जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ और ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल में ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर वे में देख लेते हैं कि ये क्या है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। कोई भी पार्टिकल उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है और जो वेव होती है उसका वेवलेंथ होता है h अपान mv। ठीक है, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। सिंस द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, बोर ने यही बोला कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। द वेव मस्ट बी स्टेशनरी। द इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है तो जो वेव एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रॉन से कैसी होगी? स्टेशनरी होगी। द इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी एडजस्टेड अराउंड एन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो वेव इस तरीके से बन रहा था ऑर्बिट के अराउंड, वो तभी एडजस्ट हो सकता है ओनली
द सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, मतलब ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है और इससे जो आपके पास वेव है, इन दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए। व्हेन द सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट कैन कंटेन एग्जैक्टली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा, एन बराबर एन इंटू लेमडा, लेमडा हो गया चपान एम वी। सो दिस इज एम वी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई को इधर, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम है ना। ओके, और यहाँ पे n क्या है? इंटीजर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी को बोला जाता है डी ब्रॉगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ, बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ की मदद से बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है।